कहानी का शीर्षक अनहोनी। यह कहानी अशोक की है। अशोक, जो एक सीधा और सादा व्यक्तित्व का इंसान है और वह कम पढ़ा लिखा है और वह एक गरीब परिवार से है। समय के साथ वह अपनी जिम्मेदारी समझकर पैसे कमाने के लिए अपने गांव को छोड़कर शहर को चला जाता है और एक कंपनी में चपरासी की नौकरी करना शुरू कर देता है। जहां पर अशोक नौकरी करता है, उस कंपनी से लगभग 5 किलोमीटर की दूर वह किराए पर एक कमरा ले लेता है और अब वह रोज साइकिल से अपने कमरे से निकलता है और समय से नौकरी पर पहुंच जाता है। और अब यही उसका रोज का सिलसिला हो गया था। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके साथ एक अनहोनी होने वाली है। हर रोज की तरह आज भी वह घर से कंपनी के लिए निकलता है और जिस रास्ते से वह जाता है उस रास्ते पर एक चौराहा रहता है जो अक्सर खाली रहता है। लेकिन आज उस चौराहे पर उसे एक लड़की दिखती है जो अशोक को गुस्से में घूर रही थी। अशोक ने भी यह देखा कि लड़की उसे घूर रही है, लेकिन वह उस लड़की को अनदेखा करके अपने काम पर आगे बढ़ जाता है। लेकिन उसे बड़ा ही अजीब लगता है। अब अगले दिन फिर से जब अशोक अपने काम पर जा रहा था तो वह लड़की उसी जगह पर फिर से उसे दिखी और उसे ही घूर रही थी। और कल की तरह अशोक ने उस लड़की को बिना देखे सीधे अपने काम पर चला जाता है। अशोक अब दिन भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है। वह उस लड़की के बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करता। अब यही सिलसिला इस पूरे हफ्ते भर चला। वो लड़की उसी चौराहे पर खड़ी होकर अशोक को घूरती रहती और अशोक उसे बिना देखे अपने काम पर आगे चला जाया करता था। अशोक अब कुछ बेचैन और घबराया हुआ रहने लगा। वह हर पल उस लड़की के बारे में सोचता रहता था कि वह लड़की आखिर कौन है और इतनी गंभीरता और गुस्से से क्यों देखती रहती है। ना तो कोई हरकत करती है और ना ही कुछ कहती है। आखिर क्या चाहती है वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। इसी उलझन में रहता है और अशोक इतनी हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था कि उसके पास जाए और उससे पूछ ही ले। अब करीब 10 दिन के बाद जब अशोक काम पर जा रहा था, वह देखता है कि वह लड़की उस जगह पर नहीं दिख रही है। अशोक चौराहे से कुछ आगे बढ़कर रुक जाता है और उस जगह को देखता है जहां पर वह लड़की खड़ी रहती थी और सोचने लगता है कि अरे, आज तो वह लड़की नहीं दिख रही है। वह कहता है कि कुछ देर रुक जाता हूँ, क्या पता आ जाए, और आज तो हिम्मत करके उसके पास जाऊंगा और पूछ लूंगा कि आखिर तुम कौन हो और मुझे इतने गुस्से में घूर के क्यों देखती रहती हो। अशोक यह सब अपने मन में सोच रहा था, लेकिन उसके पूरे शरीर में एक घबराहट व कपकपी सी हो रही थी। समय बीतते गया और वह लड़की नहीं आती है। आखिरकार अशोक को अपने काम पर जाने में काफी देरी हो रही थी, तो अशोक थक कर अपने काम पर चला जाता है। आज वह पहली बार अपने काम पर देर से पहुंचा था और वो भी उस अनजान सी लड़की की वजह से। शाम होते ही अशोक अपने कमरे पर जाता है और जल्दी ही सो जाता है। अगले दिन वह काम पर जल्दी निकलता है ताकि वह उस लड़की से मिल सके। अशोक साइकिल लेकर फिर से उसी जगह पर पहुंचा, लेकिन आज भी वो लड़की वहां नहीं दिखी। अब अगले कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन वह लड़की उस चौराहे पर नहीं दिखती है। एक दिन जब शाम को अशोक अपने काम से वापस घर को पहुंचता है, तो वह देखता है कि उसके बेड पर एक चिट्ठी रखी हुई है। वह चिट्ठी को उठाकर देखता है, जिसमें लिखा था, मेरा नाम प्रिया है। तुमने मुझे कुछ दिन पहले उस चौराहे पर देखा था। मैं तुम्हारा इंतजार करती थी और तुम
मुझे बिना देखे ही चले जाते थे, इसलिए कल शाम को तुम वहीं पर खड़े होकर मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। चिट्ठी में एक फोटो भी मिलता है जिसमें अशोक देखता है कि यह तो वही लड़की है, और चिट्ठी के नीचे एक पता भी लिखा रहता है जो काफी दूर का पता होता है। अशोक मन ही मन सोचता है कि मैं तो यहाँ किसी से ज्यादा परिचित तो नहीं हूँ, फिर ये लड़की मुझे कैसे जानती है। अब अशोक की बेचैनी और भी बढ़ जाती है। वह अब डरने लगा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अशोक के मन में बड़े अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे और वह कहता है कि आखिर उसको मेरे घर का पता कैसे मिला होगा। यह चिट्ठी मेरे बेड तक कैसे पहुंची होगी। दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था। अशोक इसी सोच में डूबा हुआ था और रात भर वह ठीक से सो नहीं पाता है। अगले दिन अशोक उठकर जब अपने काम में जा रहा था तो उसे उस चिट्ठी की याद आती है। अब साइकिल लेकर वह अपने काम पर जाने लगता है और इसी सोच में डूबा हुआ था कि क्या वह आज भी वहीं पर मिलेगी या नहीं। और जैसे जैसे वह चौराहे के नजदीक बढ़ रहा था तो उसको डर, बेचैनी, घबराहट होना शुरू हो जाता है। जब वह चौराहे पर पहुंचा तो देखता है कि वह लड़की तो वहां पर नहीं है। अशोक पहले से ही डरा हुआ था और अब वह रुकता नहीं है। वह सीधा अपने काम पर चला जाता है और दिन भर उसी लड़की के बारे में सोचता रह जाता है। शाम होते ही वह घर चला जाता है। अगले दिन अशोक हिम्मत करके अपनी साइकिल उस चौराहे पर रोक देता है और उस लड़की का इंतजार करने लगता है। काफी देर हो गई थी लेकिन वह लड़की नहीं आती है। अशोक इंतजार करके थक गया था, इसलिए वह घर की ओर चल देता है और वह घर पहुंचते ही वह सोचता है कि क्यों न चिट्ठी पर लिखे हुए पते पर जाकर ही उस लड़की से मिल लिया जाए। और आज वह अपने काम पर जाने के बजाय चिट्ठी पर लिखे हुए पते पर जाने का फैसला करता है। अशोक तैयार था और अब वह उस चिट्ठी को साथ में रखकर उस पर लिखे हुए पते पर निकल जाता है अपनी साइकिल लेकर, और रास्ते भर वह डरता रहता है। अब अशोक उस पते पर पहुंच जाता है। उसने देखा कि सामने एक घर है। अशोक उस घर के सामने काफी देर तक खड़ा रहता है और हिम्मत करके आगे बढ़ता है। अब वह दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कांपते हुए हाथों से दीवार पर लगी घंटी को बजाता है। कुछ ही पल में दरवाजा खुलता है और अंदर से एक आदमी बाहर आता है और कहता है, कहिए क्या बात है। अशोक कहता है, मुझे प्रिया से मिलना है। यह सुनते ही सामने खड़ा वह आदमी एकदम से चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम्हें प्रिया से मिलना है? तुम मेरे साथ मजाक करने आए हो क्या? तुम्हें पता नहीं है, उसे मरे हुए तो 2 साल बीत चुके हैं। तुम कौन हो और प्रिया को कैसे जानते हो? क्या काम है तुम्हें? यह सुनते ही अशोक के होश उड़ जाते हैं और डर के मारे उसके पूरे शरीर से पसीना आने लगता है और वह कांपने लगता है। पर किसी तरह वह खुद को संभालता है और तुरंत ही अपने घर की तरफ भागता है। घर पहुंचते ही वह उस चिट्ठी को जला देता है और डर के मारे घर में दुबक कर बैठ जाता है और उसके मन में कई तरह के ख्याल आने लगते हैं। अशोक सोचता है कि वह लड़की जो मुझे रोज दिखती थी वो एक आत्मा थी और मुझे एक आत्मा ने चिट्ठी भेजी थी। यही सब सोच के साथ अशोक अपने कमरे में पड़ा हुआ था और डर के मारे कई दिनों तक अपने काम पर नहीं जाता है।
एक दिन अशोक सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने गांव वापस चला जाता है और कुछ समय बीतने के बाद अशोक का जीवन फिर से पहले जैसा हो जाता है। अब कई साल बीत जाते हैं। अशोक अब शहर की सारी यादें भूल चुका था और खुश रहने लगा था। तभी अचानक एक दिन अशोक के घर एक डाकिया आता है और अशोक के नाम का एक चिट्ठी देता है। अशोक हंसते हुए चिट्ठी को खोलता है और चिट्ठी को खोलकर पढ़ता है, जिसमें लिखा था, तुम फिर कब आओगे, मैं तुम्हारी प्रिया। यह पढ़कर अशोक की हंसी गायब हो जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक स्थान या घटना से समानता पूरी तरह संयोग मात्र है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है और इसे किसी भी प्रकार की वास्तविकता से जोड़कर न देखा जाए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।